हम ज़मीन पर कई शहर देखते हैं, आबाद, मसरूफ़, ज़िंदगी से भरपूर। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी होते हैं जो खामोश होते हैं, वीरान होते हैं और जिनके अंदर एक ऐसी दास्तान छुपी होती है जो इंसान के दिल में खौफ, दुख और हैरत छोड़ जाती है। आज हम जा रहे हैं भारत के राजस्थान में वाक़े एक ऐसे गाँव की तरफ जिसे लोग कहते हैं कर्स्ट, एक लानती बस्ती। कलधारा कोई आम गाँव ना था। ये 13वीं सदी में बसाया गया और यहाँ आबाद थे पालीवाल ब्राह्मण्स, वो कौम जो जहानत, हिकमत और तहजीब में बेमिसाल समझी जाती थी। इन्होंने रेगिस्तान के बीचों बीच पानी के ऐसे निज़ाम कायम किए जो आज भी साइंसदानों के लिए हैरत का बाइस हैं। वो ज़राअत, रियाजी, मौसीकी और तिजारत में महारत रखते थे। कलधारा सिर्फ एक गांव न था, ये एक तहजीबी मरकज़ था और इसके इर्द गिर्द के 84 गांव इसी ख़ानदान के ज़ेर इंतज़ाम थे। यहाँ की ख़वातीन खूबसूरत, मर्द बावक़ार और माहौल पुरअमन था। लेकिन हर रोशनी की कोई सायादार सिमत होती है और कलधारा की किस्मत में एक साया छुपा बैठा था। 1800 की दिहाई के आसपास जैसलमेर की रियासत में एक हाकिम बैठा था, सालिम सिंह, एक ऐसा शख्स जिसकी ख्वाहिशें ख़त्म न होती। वो वज़ीर आज़म था मगर ख़ुद को बादशाह से कम न समझता था। कहते हैं कि इसकी नज़र एक दिन कलधारा के सरदार की नौजवान बेटी पर पड़ी और फिर उसने पंचायत को पैगाम दिया, या तो अपनी बेटी मुझे दे दो या पूरी बस्ती को मेरे कहर का सामना करना पड़ेगा। पालीवाल ब्राह्मण्स एक खुददार कौम थी। जुल्म कबूल करना इनके असूलों के खिलाफ था। इन्हें इल्म था कि इनकार की कीमत मौत होगी, लेकिन जो इन्होंने किया वो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। कहते हैं कि एक रात जब चांद मुकम्मल था, कलधारा में सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे रहा था, लेकिन सच ये था अंदर ही अंदर फैसला हो चुका था। पूरी पंचायत ने मुतफ़िका तौर पर तय किया कि हम अपनी बेटी जालिम के हाथों नहीं देंगे, हम अपनी इज्जत बचाएंगे और हम ये शहर छोड़ जाएंगे। और फिर इस रात कलधारा के सब दरवाजे बंद हो गए, चिराग बुझाए गए और हज़ारों लोग खामोशी से बग़ैर किसी आवाज़ के सामान लिए इस शहर को छोड़ गए। बस एक चीज़ पीछे रह गई, एक लानत। पालीवाल ब्राह्मण्स ने जाते हुए कर्ज छोड़ा, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा वो बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन जब सलीम सिंह ने कलधारा में कदम रखा तो शहर खाली था, खौफ, खामोशी और अंधेरा। कहा जाता है कि इसी दिन से सलीम सिंह का ज़वाल शुरू हुआ। इसकी फौजें बिखर गईं, दुश्मनों ने हमला किया और वो खुद पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर पागल हो गया। आज कलधारा एक वीरान मज़ार की मानद है। खंडर, टूटे दरवाजे, सुनसान गलियां और रात के वक्त बहता हुआ एक अजीब खौफ। इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने यहाँ तहकीक की। रात के वक्त EMF डिटेक्टर्स, इंफ्रारेड कैमरास और EVP रिकॉर्डिंग के ज़रिए इन्होंने अजीब आवाज़ें सुनी, साए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्चुएशन रिकॉर्ड की। एक टीम मेंबर ने बताया, मैंने वाज़े तौर पर कदमों की चाप सुनी, जबकि हमारे सिवा यहाँ पे कोई ना था। कुछ माहिरीन का कहना है कि ये सब सिर्फ हेल्यूसिनेशन है। कलधारा का माहौल, सहरा की हवा, रात का सकूत और ये सब इंसानी दिमाग का धोखा है। कुछ कहते हैं कि पूरे गांव ने सिर्फ नकल मकानी की और कर्ज सिर्फ एक माशरती दिफाई हथियार है। अगर ऐसा ही था तो आज तक कोई यहाँ दोबारा क्यों न बच सका? हज़ारों लोग कहाँ गए? ना इनके सामान मिले, ना हड्डियाँ, ना कब्रें। कर्ज आज भी क्यों मौसर है? क्या कोई छुपा राज इसे हम नहीं समझ सके? कलधारा एक जगह नहीं, एक अलामत है, एक ऐसी अलामत जो हमें ये सिखाती है कि इज़्ज़त की हिफाजत के लिए एक कौम सब कुछ छोड़ सकती है और जो जुल्म करता है वो ख़ुद मिट जाता है। लेकिन इस कहानी में कुछ तो ऐसा है जो आज भी इन सहराई हवाओं में गूंजता है, खामोश मगर ज़िंदा। कलधारा आज भी खड़ा है गवाह के तौर पर, एक दास्तान के जो शायद कभी मुकम्मल ना हो। ये थी एक नई वीडियो, एक नई पुरअसरार दास्तान, शायद जिसके बारे में आपको पता ना हो, और अगर पता हो तो कमेंट्स में बताना। और अगर आप इस गांव के बारे में और कुछ भी जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।